ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में हम पढ़ रहे थे, ऐसे थे मेरे साकार बाबा। इस विषय पर भरूच गुजरात से ब्रह्मा कुमारी प्रभा बहन जी अपने अनुभव सुनाते हैं। अपने अनुभव में वो आगे लिखती है कि बाबा खाना बहुत प्यार से खाते हैं। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। बाबा का भोजन बहुत साधारण था। बाबा सादी रोटी मूंग की दाल खाते थे। बाबा ज़्यादातर उबली हुई सब्जियां और उबला हुआ करेला खाते थे। सींगी अर्थात सहजन की फली को भी बाबा बहुत प्यार से खाते थे। बाबा का भोजन बनाते बनाते ही मैं भोजन बनाना सीखी। मुझे लौकिक घर में खाना बनाना नहीं आता था। एक दिन जब मैं भंडारे में खाना बना रही थी तो बाबा वहाँ आए। भंडारे का दरवाज़ा छोटा था। बाबा की लंबाई बहुत थी। तो बाबा ने दरवाजे के अंदर झुककर मुझसे पूछा, बच्ची किसका खाना बना रही हो? मैंने कहा, बाबा आपका। फिर बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, तुम शिव बाबा के रथ के लिए खाना बना रही हो। इस प्रकार बाबा हर बात में शिक्षा देते थे और शिव बाबा की तरफ हमारी बुद्धि को ले जाते थे। बाबा भोजन को बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। खाते खाते बाबा कहते थे कि बच्ची तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, खाना बहुत अच्छा है। ऐसे महिमा करते करते बाबा ने मुझे खाना बनाना सिखाया। समझो बाबा ने मुझे यह खाना बनाने का वरदान ही दिया। जब बाबा खाना खाते थे और मैं बाबा को परोसने जाती थी तो बाबा मुझे भी रोज एक गिट्टी जरूर खिलाते थे। बाबा को देखते ही लौकिक माँ बाप का मोह नष्ट हो गया। 3 महीने के बाद मैं बाबा से छुट्टी लेकर मथुरा सेवा केंद्र पर गई। एक विशेष बात मुझे याद आती है कि मुझे लौकिक माँ बाप से बहुत मोह था। इतना मोह था कि उनको छोड़कर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। जब मैं संसार की बातें सुनती थी कि एक दिन लड़की को माँ बाप को छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचती थी कि क्या लड़की को शादी करना, ससुराल जाना जरूरी है? मैं माँ से कहती थी कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। संसार का यह क्या नियम है जो लड़कियां माँ बाप को छोड़ दूसरों को माँ बाप बनाएं और लड़के अपने माँ बाप के पास रहे? मैं तो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ बाप पर मेरा इतना मोह था कि उनको छोड़कर मैं रह नहीं सकती थी। ड्रामा इतना विचित्र है कि जब मैं पहली बार बाबा से मिली तो उसी क्षण से मेरा लौकिक माँ बाप से मोह नष्ट हो गया। बाबा ने अपनी दृष्टि से इतना स्नेह और शक्ति दी कि मेरा सब कुछ बाबा ही हो गया। लौकिक मोह ममता सब समाप्त हो गए। बाबा से मिलने से पहले मैं बहनों से कहती थी कि मैं ईश्वरीय सेवा करूंगी, लेकिन सेंटर पर रहकर नहीं, अपने माँ बाप के साथ घर में रहकर। जब बाबा से मिली तो मुझे मन में यह पक्का हो गया कि अब मुझे बाबा से अलग नहीं होना है। बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तुरंत मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं आपके पास रहूंगी। इस तरह बाबा ने मुझे पहली नज़र में ही माँ बाप का संपूर्ण स्नेह और संबंध दिया। जो लौकिक संबंध का मोह टूट गया। साकार बाबा से मैं कुल 3 बार मिली हूँ। पढ़ाई पूरी होने से पहले 2 बार
और पूरी होने के बाद एक बार जो अंतिम मिलन था। बाबा बहुत उपराम दिखाई पड़ते थे। तीसरी बार जब मिली थी तब सन 1968 का सितंबर महीना था। उस समय बाबा की अवस्था बहुत ऊंच थी। मैंने देखा कि उन दिनों बाबा का रूप बहुत स्नेहमय और ज्योतिर्मय था। चेहरे पर प्यार झलकता था। बाबा बहुत उपराम दिखाई पड़ते थे। फरिश्ते का रूप दिखाई पड़ता था। बहुत कम बोलते थे। सितंबर 1968 से 26 दिसंबर तक मैं मधुबन में रही। उस समय मैं बाबा को छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। बृजमोहन भाई जी और उनकी लौकिक माँ, जिनको चाची कहते थे, वे मुझे ज़बरदस्ती ले गए, क्योंकि उस समय सेंटर पर मेरी ज़रूरत थी। उस समय मैं बहुत रोई तो बाबा ने बृजमोहन भाई से कहा कि जाने के लिए बच्ची की दिल नहीं है ना, उसको मत ले जाओ। लेकिन उन्होंने माना नहीं और बाबा से कहा, बाबा हमें हैंड्स की बहुत ज़रूरत है, सेवा के लिए चाहिए, हम इसको ले जाएंगे। उस समय मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं दोबारा शायद ही बाबा से मिल पाऊंगी। जाने के दिन मुझे बहुत रोना आया था। जाने के लिए बिल्कुल दिल ही नहीं हो रही थी। फिर भी ड्रामा ही कहे कि मुझे नांगल जाना ही पड़ा। उसके बाद 18 जनवरी के दिन बाबा अव्यक्त हुए। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे से बात कर रहे थे। सन 1965 में मैं ज्ञान में आई थी, लेकिन तब तक मम्मा अव्यक्त हो गई थी। मुझे मन में यह भी संकल्प चलता था कि मैं मम्मा को नहीं देख पाई। उसके बाद बाबा अव्यक्त हुए। मुझे अंतिम संस्कार पर जाने का भाग्य भी नहीं मिला। यह बात मन में बहुत दुख देती थी। जब बाबा ने शरीर छोड़ा था, उस समय मैं नांगल सेवा केंद्र में थी। उस समय बृजमोहन भाई और चाची मुझे छोड़कर मधुबन में बाबा के अंतिम संस्कार में भाग लेने आ गए। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं पहले ही बाबा को छोड़कर इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी, और जब अभी बाबा ने शरीर छोड़ा है तो अंतिम यात्रा में भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे बहुत फीलिंग आई। बाबा कहते थे कि अंत समय जिसका योग अच्छा रहेगा, जिसका बाबा से अटूट प्यार रहेगा, वे बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो मैंने समझा कि शायद मेरा योग नहीं होगा, बाबा से मेरा प्यार नहीं होगा, इसीलिए मैं बाबा के अंतिम समय पर नहीं जा सकी। यह याद आते ही मुझे और दुख होता था, और साथ में मैं सेंटर पर अकेली भी थी। बार बार बाबा से पूछती थी कि बाबा, क्या आपसे मेरा प्यार नहीं है? इसीलिए आपने मुझे नहीं बुलाया। रात हुई, मैं पलंग पर लेटी हुई थी। नींद भी नहीं आई थी, जाग रही थी। उतने में मेरे सिर के पास खड़े होकर बाबा बोलने लगे, बच्ची, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। मैं कहाँ गया हूँ? देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। यह कोई भावना या कल्पना नहीं थी। मैं आंखों से देख रही थी और अनुभव कर रही थी कि बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, बगल में खड़े हुए हैं और मेरे से कह रहे हैं। आज तक भी मुझे एहसास होता है कि बाबा मेरे साथ है। कभी भी मुझे यह अनुभव नहीं होता कि बाबा नहीं है। बाबा सदा मेरे साथ है, यही मुझे बार बार अनुभव होता है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद कुछ महीने मैं नांगल में रही। उसके बाद मधुबन आई। मधुबन में 2 साल रही। मुझे बड़ी दीदी ने
बहुत पालना दी। उसके बाद मुझे सेवा के लिए 6 मास नेपाल भेजा गया और फिर मधुबन आई। उसके बाद मैं मुंबई गई। मुंबई में कोलाबा, गामदेवी, उसके बाद 3 साल कांदिवली में रही, 1.5 साल अंधेरी में रही, कुछ 5 साल मैं मुंबई में रही। उस समय सूरत में कोई नहीं थे, तो दादी जी ने मुझे मुंबई से सूरत भेजा। वहाँ 6 महीने रहकर फिर सन 1975 में मैं भरूच आई। तब से लेकर आज तक भरूच में बाबा की सेवा में हूँ। चंद्र प्रभा से बनी सूर्य प्रभा। मेरा लौकिक नाम चंद्र प्रभा था। जब बाबा ने मेरा नाम सुना तो कहा, बच्ची, तुम थोड़े ही चंद्रवंश में आने वाली चंद्र प्रभा हो, तुम तो सूर्यवंश में आने वाली प्रभा हो, सूर्य प्रभा। बाबा ने मुझे कभी चंद्र प्रभा कहकर नहीं बुलाया, हमेशा मुझे प्रभा ही कहते थे। इस प्रकार मेरा नाम प्रभा पड़ा। जब मुझे ब्रिजमोहन भाई और चाची के साथ नांगल जाना था तो बाबा ने ही खुद अपने हस्तों से मेरा समर्पण पत्र लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। अभी मेरे हाथ में जो अंगूठी है, इसको भी 40 साल पहले बाबा ने ही मुझे पहनाया था। बाबा के लिए यज्ञ सेवा का महत्व। बाबा ने किसी बच्चे से कहकर सेवा नहीं कराई, खुद करके दूसरों से करवाती थी। एक बार दोपहर में एक ट्रक सब्जी भरकर आया, उसको खाली करना था। सब भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। कुछ भाई बहनें जा चुके थे। उस समय भूरी दादी आई और बाबा से कहने लगी, बाबा, सब्जी उतारनी है और सारी सब्जी अलग भी करनी है। बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, बाबा खुद आ जाएगा। बाबा खुद ट्रक से सब्जी उतारने लगे तो वत्सों को एक दूसरे से पता पड़ा कि बाबा खुद गाड़ी से सब्जी उतार रहे हैं। तो सब भाई बहनें आए, सारी सब्जी भी उतारी और अलग अलग भी की। बाबा ने यह नहीं कहा कि अच्छा बच्ची, सबको बुलाओ अथवा घंटी बजाओ, सभी आ जाएंगे। परंतु बाबा साधारण से साधारण सेवा खुद करते थे और बच्चों को यज्ञ सेवा का महत्व समझाते थे। ऐसे थे मेरे साकार बाबा। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने मुझे विद्वान विजय लक्ष्मी कहा। इस विषय पर जिंद हरियाणा से ब्रह्मा कुमारी विजया बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।